प्रतिभाग करना होता है। अपने अपने राज्य की बातें वहां पर जो केंद्र की सरकार से, नीति आयोग से जो भी अपेक्षाएं होती हैं या जिन कामों को आगे के कार्यक्रमों में लाना होता है, उसके लिए वो सबसे बड़ी नीति निर्धारित हमारी संस्था है भारत सरकार की। तो इस नाते बड़ी उलझन हो गई। जब बीच में कार्यक्रम आ गया, मैंने सोचा कि आप मुझे महाराज जी को कैसे बताऊं। तो महाराज जी सोचेंगे कि जो है एक मैंने कार्यक्रम तय किया और इतने सारे 4 पूज्य महामंडलेश्वर आने वाले, अनेकों पूज्य संतगण आने वाले, मेरे लिए भी बड़ी असमंजस थी। लेकिन मैंने पूज्य महाराज जी को जैसे ही बताया, आपने बहुत सरलता से कहा कि नहीं, ये काम प्रदेश का है, देश का है, जनता का है, इसलिए वहां जाना आपका अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर ये संभव हो सकता है कि आज 24 तारीख को भागवत कथा प्रारंभ होने वाली है, तो मैंने कहा महाराज जी आपका आदेश है और इतना सुंदर कार्य होने वाला है, तो जो पुण्य आप तो पूरे संपूर्ण जीवन मन पुण्यों को एकत्र कर रहे हैं और लोगों के लिए एकत्र कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए अपने को आपने पूरी तरह से समर्पित किया हुआ है। एक एक पल और एक एक क्षण आपने माँ भारती को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, धर्म को, संस्कृति को, अध्यात्म को समर्पित किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने शुभ कार्य में मैं ना आऊं। तो मैं महाराज जी का इतना धन्यवाद करूं, उतना कम है। आज आप सब देख रहे होंगे, पूरा देश हमारा आज अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी विदेश के प्रवास पर हैं, दुनिया के प्रवास पर हैं। आप देख रहे होंगे, भारत तो भारत, लेकिन दुनिया के जिस देश में जा रहे हैं, उस देश में जो है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच रहे हैं, वहां उत्सव हो रहा है अपने आप। ये है नया भारत। एक समय वह भी था जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो पता भी नहीं चलता था कब विदेशों में गए और कब विदेशों से वापस आ गए। आप देख रहे होंगे, भारत के प्रति दुनिया का जो भाव जो बना है, जो हमारे पूज्य संतगण, पूज्य ऋषिगण शुरू से कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी आई, उस समय जो भारत की वैक्सीन, भारत के जो इंजेक्शन पूरी दुनिया के अंदर जा रहे थे, उन डिब्बों में यही लिखा हुआ था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो निश्चित रूप से भारत का जो भाव है वो पूरी दुनिया के अंदर गया। और उस श्रद्धा का, जो श्रद्धा भारत के प्रति उत्पन्न हुई है, वो अपने आप में देखने वाली है। पपुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री थे, आपने देखा कितने श्रद्धान्वित होकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रणाम किया, उनके पैर को छूने का काम किया। ये नया भारत है, यानी कि भारत के एक एक व्यक्ति के प्रति पूरी दुनिया का भाव पैदा हुआ है कि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे भारत के साथ साथ मानव मात्र की, पूरे विश्व की पूरी चिंता करता है। ये नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम आज उनके नेतृत्व में हो रहा है। पहले बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते थे, अंतर्राष्ट्रीय बातें होती थी, वो कुछ ही स्थानों पर सिमट जाती थी। दिल्ली में हो जाती थी, बंबई में हो जाती थी, या बंगलौर में हो जाती थी। आज आप देखिए, G20 की जो बैठक हो रही है, G20 की बैठक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक और एक एक कोने में देश के, उत्तराखंड के अंदर भी हमको 3 बड़ी बैठकों का आयोजन का अवसर मिला है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण से उत्तराखंड जैसे राज्य को भी एक नहीं 3-3 बैठकों का आयोजन करने का अवसर मिला है। पहली बैठक हमारी रामनगर में संपन्न हो गई, विश्व स्तरीय बैठक रामनगर में। दूसरी बैठक आज से हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आज से शुरू हो रही है। इसमें G20 के दुनिया के देश भाग लेने वाले हैं, उनके प्रतिनिधियों का आना लगातार चालू है, लगातार प्रतिनिधिगण आ रहे हैं। तीसरी बैठक भी जून के माह में हमारी यही उत्तराखंड में
ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में ही आयोजित होने वाली है। ये नया भारत है। आज ऐसे समय में भारत को विश्व की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है, जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वहां की अर्थव्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे समय में भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और जब हम देव स्थान पर हैं, आश्रम में पूज्य महाराज जी, पूज्य संतगणों के बीच में, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था लोग ऐसे धार्मिक आयोजनों में जाने से भी कतराते रहे, फोटो खिंचवाने से भी डरते थे, गंगा जी में स्नान करते हुए भी फोटो नहीं डालते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। जाते जरूर थे क्योंकि सभी मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करते थे। दिखाना जो है थोड़ा सा उनको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे नाराज हो जाएगा, कोई वर्ग हमसे रूठ जाएगा। इस प्रकार की धारणा देश के अंदर थी। जनेऊ पहनने वाले जो है जनेऊ का प्रदर्शन नहीं करते थे, जनेऊ दिखाना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज खुल के कहते हैं कि नहीं, हम अपने धर्म का काम कर रहे हैं, हम अपने कर्म का काम कर रहे हैं। जो उसका कारण है मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति का उद्भव उससे हो रहा है। राष्ट्र जो है उस दिशा में जा रहा है जहां पर हमारी सनातन संस्कृति जिसको मानती थी, जो हमारा सनातन है, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज देखिए, आज बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान बन रहा है, तेजी से वहां विकास का काम हो रहा है, नया बद्री स्थान बन रहा है। केदारनाथ जी का जो एक आपदा 2013 में आई थी, पूरा वो परिसर पूरी तरह से जो है उसको नुकसान हो गया था, अत्यधिक जो है वो बिगड़ गया था उसका स्वरूप। उसको भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में बनाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ से हरिद्वार से हम दिल्ली जाना हो, हमको देहरादून जाना हो, पहले कैसी सड़कें हुआ करती थी? अगर हम उसका एक अनुमान करें, एक तुलना करें, तो स्पष्ट हमारी समझ में आ जाए। हेमकुंड साहब जाने के लिए पहले कई दिनों की यात्रा करनी पड़ती थी। आने वाले समय में ये सारी की सारी यात्रा केवल और केवल कुछ ही घंटों में रोपवे के माध्यम से संपन्न हो जाएगी। जो अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। इसी प्रकार से केदारनाथ जी की यात्रा, यानी कि हमारे जहां उत्तराखंड के सारे देव स्थान केदारखंड के हों या मानसखंड के हों, हम आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर उनको एक मंदिर माला मिशन के नाम से कॉरिडोर के रूप में उनको विकसित करने का काम कर रहे हैं, उनको एक नया स्वरूप, उनके विस्तार का रूप देने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देश की बात करें, मैंने भगवान राम का उद्घोष किया था। भगवान राम की जो जन्मभूमि है, वर्षों से लोग ये सोचते थे कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, और हम सब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन ये काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो रहा है। काशी, भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ, वहां पर एक छोटा सा सकरा सा रास्ता हुआ करता था। कोई शिव भक्त यदि मां गंगा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता भी नहीं मिलता था। और आज एक साथ 5 लाख 10 लाख लोग उस परिसर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, गंगा जी पर भी जा रहे हैं, गंगा जी से जल लाकर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर रहे हैं। महाकाल लोग, ऐसे जितने भी हमारे स्थान हैं, उन सभी स्थानों को आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हैं, क्योंकि संतों के बीच में मैं आ जाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये देव कृपा है। अगर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं तो किसी के बुलाने से नहीं आए हैं। देखिए, यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को यह अवसर मिल रहा है जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करेंगे। और ये तय मानिए, जो भी भागवत कथा को सुनेंगे उनके ऊपर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भगवान की कृपा है। भगवान आपके कष्टों को दूर करने वाले हैं, आपको एक सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, अच्छे मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने ये अवसर आपको प्रदान किया है, अन्यथा सभी को यह अवसर नहीं मिल पाता है। पुनः
मैं एक बार से पूज्य हरिचित्तानंद जी महाराज जी का बहुत अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में मिलाया। इस हरि कार्य में, इस देव कार्य में मुझे भी सहभागी होने का अवसर मिला। मेरा तो मन था कि मैं उनके मुखार बिंदु से जो ये कथा निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, साथ साथ उनकी जीवा पर माँ सरस्वती का वास है। मैंने अनेकों अवसरों पर देखा है और आपके द्वारा जितने भी शब्द जो भी उच्चारित किए जाते हैं वो साक्षात माँ सरस्वती की कृपा से हम सब के लिए निकलते हैं। पुनः एक बार पूज्य समीकरणों को एक बार में प्रणाम करते हुए उनके चरणों में शीश नवाते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए वार्षिक उत्सव की बहुत बधाई देता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से आप सब लोग अपने जीवन में कहीं न कहीं उनमें से कुछ न कुछ उतारने का काम करेंगे, उससे कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे, जिससे आप सबका जीवन सफल होगा और अपने अपने लक्ष्यों की ओर, अपने अपने उद्देश्यों की ओर अपने जीवन को सफल और साकार बनाने के लिए कहीं न कहीं इस भागवत कथा से हम सबको प्रेरणा मिलेगी। इतना ही आप सबसे कहता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत जी की आरती माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उतारी जाएगी। आज जिनकी ओर से संत सेवा है, हमारे श्री रघुवीर जी जो देवभूमि हिमाचल से आए हैं, नालागढ़ से, पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को साल उड़ा करके सम्मानित करें। रघुवीर जी नालागढ़। बोलो गंगा मैया की। आप इधर से कर देंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से नितारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से नितारती। अमृत ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमृत ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, हरि नाम यही हरि ध्यान, जिन जग में कर की आरती। पापियों को पाप से